दोस्तों, आपका अपना चैनल JPS GS एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग खोटा का मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 लेके आए हैं। 10 तक हो गया है, 11 आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग का तो CGL एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गया है। अगला आदेश तक कब होगा अभी पता नहीं। फ़िलहाल 1 महीना या 2 महीने डिले हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग का जो कमज़ोर पोर्शन था उसको देखें और मजबूत करें, और खोटा में जो सेक्शन कमज़ोर था उसको, मतलब जो टॉपिक कमज़ोर है, जैसे कहानी हो या कविता हो या नाटक हो, यात्रा वृत्तांत हो या उपन्यास हो, जैसे लेखक का जन्मदिन क्या लिखा है नहीं लिखा है, ये सब मतलब जो कमज़ोर है उसको मजबूत कीजिए। और हम बोलेंगे, मेरा एक सलाह है दोस्तों, आप लोग सेट को कम से कम डेली एक सेट को बनाइए। एक सेट को पेपर 3 का भी एक सेट बनाइए या पेपर 2 का भी एक सेट बनाइए, कंटिन्यू बनाइए। और देखिए, जो सेक्शन कमज़ोर है, जो सेक्शन आपका वीक है, उस पर आप मेहनत कीजिए दोस्त। एग्ज़ाम अगर होगा तो फ्रेश एग्ज़ाम होगा और पढ़ने वाला स्टूडेंट का सेलेक्ट होगा। और मेरा दावा है या मेरा मानना है कि खोटा में हल्का सा भी मेहनत कीजिएगा और मेरे साथ यदि नहीं मेहनत करें, मेरे साथ बने रहें और मेरा सेट को खाली देखें, मेरा जो सेट का प्रैक्टिस सेक्शन का जो हम डिस्कशन देते हैं इसको खाली आप देखिए, तो आपका 90+ नंबर आएगा दोस्त। और थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो 98 100% आएगा दोस्त। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन कहानी में रोहन मोहन मजदूर लागे? तो कौन कहानी में था? छैयर कहानी में, छैयर कहानी। और छैयर कहानी को कौन लिखा दोस्त बताइए? चितरंजन मातो चित्रा। देखिए, एक कहानी भले एक कहानी हो, लेकिन इसमें हम सॉल्यूशन इतना कराएंगे, ऐसा सॉल्यूशन करवाएंगे कि आपको लगेगा हाँ, ये क्वेश्चन तो एक है, लेकिन एक क्वेश्चन में आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए, हम बोले छैयर कहानी को कौन लिखा? रोहन मोहन तो छैयर कहानी में आया। इसमें बड़ छाया किसको दर्शाया गया? बताइए, बड़ छाया छोट छाया किसको बताया गया? और इसमें हम बताएंगे कि छैयर कहानी को कौन लिखा है, और जो लेखक लिखा उसका जन्म हैप्पी बर्थडे कब है, उसका माँ का नाम क्या है, उसका बाप का नाम क्या है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करवाएंगे दोस्त। तो चलिए, छैयर कहानी को कौन लिखा है? चित्रा जी लिखे हैं। कौन लिखा है? चित्रा जी का जन्म कब हुआ था? 1946। चित्रा जी का जन्म कब हुआ है? 1946। अच्छा, छैयर कहानी कब छपा था? 2000 ईस्वी और 2007 में। पहला बार 2000 और दूसरा 2007 में। और चित्रा जी का जन्म जो 1946 को हुआ था, वो जितिया पर्व के दिन हुआ था। लारी गांव था, रामगढ़ जिला था। उसका माई का नाम धनिया देवी और बाप का नाम धनानंद मातो था। अब बौने का लोर भी इसी में है दोस्त, बौने का लोर भी इसी में है। नावा जमींदार और सांस्कृतिक झगड़ा तो उसमें है। मोहन कौन कहानी के पात्र लगे? देखिए, मोहन भी दे दिए, तो छैयर कहानी का पात्र लगता है। हम कैसे जिए का पात्र कौन है? चुनिया, जो जिसका पति मर जाता है। चाकू चोर डाकू लुटेरा, तो एगो लुटेरा का कहानी है। अब बोने कलर में तो बोन का कहानी है। हम कैसे जिए कहानी में कौन समस्या के आधार बनवल गया? तो किसका आधार बनाया? उग्रवाद समस्या, सामाजिक कुप्रथा प्रभाव और सास पतोह का झगड़ा। तो सास पतोह ने ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा, ये उग्रवाद का समस्या। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऊ केर बहुवचन बनेगा, ऊ से क्या बनेगा? उसे क्या बनेगा? उसे औखिन और उखिन बनेगा। उसे ऊ का आता है ऐन, वैन, ऊ का वैन और ई का ऐन, तो औखिन वैन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तोहे के बहुवचन होवे। तोहे का हमको लगता है दोस्ती तीसरा या चौथा बार क्वेश्चन आ गया तोहे का। तो तोहे का तोहिन, तोहे का तोहिन। करण कारक चिन्ह लागे। करण कारक का कौन सा चिन्ह है बताइए? करण कारक का चिन्ह कौन सा है? सभी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कारक आद करवा देते, कौन किसका चिन्ह है। तो आद करवाएं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों,
कर्ता कर्ता को शून्य लिखा जाता है, कर्ता को शून्य लिखा जाता है, लेकिन पूछेगा जैसे ए आई ई तो दे देगा तो कर्ता में हो जाएगा। और करण कारक कर्म कारक, कर्म कारक में क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका हम एक अलग वीडियो ले लेंगे, ठीक ना, नहीं सेक्शन लंबा हो जाएगा, अलग वीडियो लेकर समझा देंगे। संपादन कारक खातिर खोटा विभक्ति है क्या, संपादन कारक खातिर खोटा विभक्ति कौन सा है, तो ये भी सभी हो जाएगा, ये भी सभी हो जाएगा, खातिर लेल लॉगिन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और करण कारक भी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एकर में अवयव भाव है, इसमें अवयव भाव कौन हो, इसमें भी सब हो जाएगा, इसमें भी सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पंचफोरन, पंचफोरन कौन समास है, तो पंचफोरन कौन सा समास होगा, पंचफोरन द्विगु हो जाएगा, पंचफोरन द्विगु, पंचफोरन। सूर्या आपन काम अपने करो है, ये कौन काले के बाइक है, सूर्य अपना काम अपने करता है, तो किसका हो जाएगा, समान वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आरती एखन नाय पढ़ो है, आरती इस समय नहीं पढ़ रही है, तो कौन कारक हो जाएगा, ये क्या पूछ रहा है, कौन काल, काल पूछ रहा है तो कौन काल होगा, ये वर्तमान काल। आरती एखन नहीं पढ़ो मतलब आरती इस समय नहीं पढ़ रही है, तो वर्तमान काल पूछ रहे तो वर्तमान काल। अवती पढ़ते ले बनवल शब्द, अवती पढ़ते ले बनवल शब्द, पढ़ते कहाँ लगता है, पीछे, और उपसर्ग आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा बताइए। सर ओसर उती बिल उती निगुती, तो इसका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ई पढ़ते से बनल शब्द है के, ई पढ़ते से कौन सा शब्द बनता है बताइए, फुटानी, फुटानी तो नहीं होगा, मुसियानी नहीं होगा, माटी नहीं होगा, ई बडकी, बडकी, बडकी में ई आया, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम कैसे जियब कहानी है के, कैसे हम कैसे जियब कैसा कहानी, घटना प्रधान, घटना प्रधान, क्योंकि उसका हस्बैंड मारा जाता है तो घटना होता है, और लेकिन उसका तो प्रधान समस्या हो जाता है कि हम जियब कैसे, इसका मतलब कहानी का नहीं पूछ रहा कि हम जियब कैसे, तो समस्या प्रधान हो जाएगा, तो समस्या प्रधान। महेशर रघु कौन कहानी के पात्र लगा, तो इसी का पात्र है, हम जियब कैसे, हम कैसे जियब। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चुनिया कौन कहानी के पात्र लगे, तो चुनिया भी यही कहानी का पात्र है, हम जियब कैसे। चुनिया कौन रहता है, डमरू का वाइफ, डमरू का वाइफ, डमरू कहाँ मारा जाता है। चानू वाली कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे, तो चानू वाली दादी ओदीदा में आया है, चानू वाली दादी ओदीदा में। और ओदीदा कहानी कौन सा कहानी संग्रह है, तो सोन माटी का है। देखिए दोस्तों, यही हम अभी बता रहे हैं, बड़े सुनिए, ओदीदा किस में आया है, सोन माटी। और सोन माटी को लिखा कौन है, विनोद कुमार। और सोन माटी कब छपा था, सोन माटी कब छपा था, 1990। सोन माटी को कौन लिखा है, विनोद कुमार, कौन, विनोद कुमार। अब दोस्तों विनोद कुमार जब आ ही गया तो विनोद कुमार का हैप्पी बर्थडे बता दीजिए, विनोद कुमार का हैप्पी बर्थडे कब है, 8 जनवरी 1961। विनोद कुमार का हैप्पी बर्थडे कब है, 8 जनवरी 1961। अदो सोन माटी कहानी नहीं है, सोन माटी पूरा पूछेगा तो सोन माटी कविता भी है उसमें और कहानी भी है। कविता टोटल 21 गो और कहानी टोटल 10 गो। तो इस तरह से दोस्त याद रखिएगा। जब विनोद कुमार का बताए दे रहे हैं तो विनोद कुमार का फादर का नाम मथुरा प्रसाद है और माँ का नाम शुभंती देवी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सोन माटी किताब है, आखिरी कहानी कौन टाक है, आखिरी कहानी कौन टाक है। और फर्स्ट कहानी कौन सा, फर्स्ट कहानी है उबार, फर्स्ट कहानी उबार है। और आखिरी कहानी कौन सा है, आखिरी कहानी हुब, फर्स्ट उबार और 10वां हुब। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सोन माटी कहाँ से प्रकाशित भेल है, सोन माटी किताब कहाँ से प्रकाशित हुआ, जनजातीय भाषा अकादमी, जनजातीय भाषा अकादमी
से प्रकाशित हुआ है? 1990 में। देखिए आगे, सोन माटी कर पहला प्रकाशन कहिना भेल? तो 1990 में हुआ था, अभी बताए थे। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और डॉक्टर थी विनोद कुमार के जन्म स्थान, देखिए जन्म स्थान पूछ दिया है। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? हजारीबाग। और कब? हैप्पी बर्थडे कब हुआ था बताइए? हैप्पी बर्थडे 1961। 1961। काम हजारीबाग। एखन विनोद कुमार कहाँ पढ़ू है? अभी विनोद कुमार कहाँ पढ़ा रहे हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में पढ़ा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सोन माटी के कुल कितना कहानी है? तो 10 कहानी है। और कविता 31। कविता 31। बिहारी कौन कहानी के पात्र लगे? तो बिहारी कौन कहानी का पात्र लगता है बताइए? बिहारी कौन पात्र में आया है? तो बिहारी आया है, बिहारी किस में आया है? झबरू। झबरू का बेटा कौन रहता है? झबरू। झबरू। झबरू का बेटा बिहारी रहता है और उबार कहानी में आया है। झबरू एक टूटपुंजिया किसान रहता है। झबरू का बेटा दरोगा बनता है पढ़ के। झबरू का बेटा दरोगा बनता है और वही गरीबी से मतलब झबरू अपना खेत बाड़ी सब तो बेच देता है 500 रुपया में। 200 रुपया तो वो चुकाता है, क्या जुर्माना चुकाता है। 300 रुपया इसको कॉलेज में नाम लिखवाने के लिए देता है। तो जब बिहारी दरोगा बनता है तो सब इस कहानी में मतलब देखिए, कहानी तो पूरा मतलब दुख भरी कहानी है, लेकिन लास्ट में सब दुख को धो देता है। मतलब पैसा उसा कमाता है तो सब कहानी दुख, इसका माए बाप सब तो सिराये जाता है। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। डॉक्टर प्रोफेसर कुमार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गए? तो विनोद कुमार को कौन सा उपाधि से सम्मानित किया है बताइए? विनोद कुमार को कौन सा उपाधि से? खोटा रत्न से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमनी के संस्कृति झलक कहाँ कहाँ भेटा है? हमनी के संस्कृति झलक कहाँ भेटा है? तो नेक चाय परब त्योहार चाल चलन, ये भी क्वेश्चन कितना बार भी पूछ चुका है सभी। हमको लगता है दोस्त कि इतना 5000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, हमको लगता है जो एग्जाम में पूछेगा सो यूं ही आप लगता है पढ़िएगा भी नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो इतना क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको एग्जाम में लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बनाए हैं। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और मेहनत कीजिए। आपको मेहनत यही करना है कि हम जो सेट डालेंगे उसको बस देखना है, उसको बस देखना है। कोराय के माने की हुए? कोराय के माने गोदी, गोदी होते हैं। कोराय के माने गोदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो मेरे साथ बने रहिए और इसका लुत्फ उठाइए और कोशिश कीजिए कि 90 प्लस नंबर लाएं। दामोदर कोराय में कभी रवैया लगे, कभी कहाँ के रवैये थे? 39 क्वेश्चन नंबर 29। बोकारो। दामोदर कोराय के कवि, दामोदर कोराय कौन लिखा है? दामोदर कोराय कौन लिखा है बताइए? नहीं बताइएगा तो गलत बात, बताइए कमेंट सेक्शन में। दामोदर कोराय को कौन लिखा है और कब छपा है? दामोदर कोराय कब छपा है? दामोदर कोराय 1986। 1986। इसको कौन लिखा है? कौन लिखा है इसको? इसको लिखा है शिवनाथ परमाणिक। कौन? शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक। और शिवनाथ परमाणिक का जन्म कब है? 1949। शिवनाथ परमाणिक का जन्म 1949। और शिवनाथ परमाणिक का माता का नाम मुरलीधरन परमाणिक, पिता का नाम मुरलीधरन परमाणिक और माता का नाम टिंकी देवी। माता का नाम टिंकी देवी। और ये कहाँ के थे? बोकारो। कहाँ के? बोकारो के। ऑप्शन नंबर सही राइट। गिद्दर। गिद्दर जायतवाद संज्ञा के भाववाचक संज्ञा की हते? गिद्दर का क्या होगा भाववाचक संज्ञा? गिद्राली। गिद्दर का गिद्राइन, गिद्राली, गिद्राली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग जेल से तो के तोरे में की अगुवाई करल है? तो इसका जेल में अगुवाई कौन किया था बताइए? कुछ आइडिया है तो? सुरेंद्र साय। कौन किया था? सुरेंद्र साय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। झारखंडे ढेर आजाद सिंहला सिपाही के कभी फांसी कहाँ देल हले? फांसी देल हले, देल गल कब कब फांसी दिया था बताइए? कुछ आइडिया है तो लगाइए। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 23 सितंबर से
20 अक्टूबर 1850 ईस्वी। 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1857। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दार्जिलिंग के बाद विद्यार्थी सब कहाँ गेल है? कहाँ गया था विद्यार्थी सब? दार्जिलिंग के बाद विद्यार्थी सब कहाँ गया था बताइए? गंगटोक गया था। दार्जिलिंग के बाद कहाँ गया था? गंगटोक। दार्जिलिंग के बाद कहाँ चल गया था? गंगटोक। फरीद डहर कैसन रचना किताब लागे? फरीद डहर कैसा रचना की किताब है? तो फरीद डहर कहानी गोच है। कैसा है? कहानी गोच। कहानी गोच। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फरीद डहर के प्रकाशन कहाँ से भेले? फरीद डहर का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये बालाडी खोटा कमेटी से हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उड़ गेल फुलवा रह गेल बास केकर लिखल नाम बताओ। कौन लिखा है? बताइए कौन लिखा है? कुछ आइडिया है तो बताइए। गोविंद महतो जंगली लिखा है। कौन लिखा है? गोविंद महतो जंगली। ऑप्शन नंबर सी। कौन लिखा है? गोविंद महतो जंगली।